जोहार नमस्कार। मैं मनोज सरन ट्रैवल इंडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लाइव में जुड़े हुए हैं हरमू मैदान रांची से। कल 16 दिसंबर से यहां पर सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ होना है। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आदिवासी एकता मंच के द्वारा उनके स्मृति में इस तरह के आयोजन हर वर्ष किए जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, कितनी टीमें खेलेंगी, क्या प्राइजेस होंगे विनर के लिए, उन तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। देखिए कि कल से फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ होगा, मुख्य अतिथि आएंगे और इसी को लेकर मंच भी बनाए जा रहे हैं। चूंकि हर दिन खेल होंगे, जो आयोजन समिति के सदस्य होंगे, जो मुख्य अतिथि होंगे, वो बैठेंगे यहाँ पर, दर्शक भी आएंगे और इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां की जा रही हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, कितनी टीमें भाग ले रही हैं, इस बार क्या कुछ अलग होगा, उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि हरमू मैदान रांची का ये वो मैदान है जहां पर आदिवासी एकता मंच के द्वारा सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया जाएगा। और सीधे सीधे आदिवासी एकता मंच अरगोड़ा हरमू के जो सदस्य हैं उनसे हम जुड़ेंगे और उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। जी, ट्रैवल इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नारायण जी, ये बताइए कि सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत फुटबॉल टूर्नामेंट जो हो रहा है, इसमें कितने टीमें भाग लेंगी, क्या क्या चीजें होंगी, वो बताएं। सबसे पहले तो ट्राइबल इंडिया टीवी के माध्यम से आज आदिवासी एकता मंच के बैनर तले जो सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, इसके माध्यम से तमाम दर्शकों का आज मैं सबों का अभिवादन करना चाहूँगा। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदिवासी एकता मंच के द्वारा पिछले 2022 से एक अहम निर्णय के बाद में हम लोग ऐसे महापुरुष के नाम से, जिन्होंने आदिवासी सरना समाज के लिए एक बड़ा भूमिका, सरना झंडा से लेकर सरना धर्म का परचम लहराने के लिए पूरे देश से विदेश तक जिन्होंने कार्य किए, वैसे महान पुरुष के नाम से हम लोगों ने एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करने का निर्णय लिया और 2022 से इसकी शुरुआत हुई है। और जिसमें प्रथम वर्ष से ही हम लोगों ने तय किया है कि 16 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी और इस वर्ष भी 16 टीमें हिस्सा ले रही है, जिसमें कई टीमें अदर स्टेट से भी है और कई टीम ऐसे भी हैं जो यहाँ लोकल है, लेकिन कई खिलाड़ी फॉरेनर भी रहते हैं। और वैसे खिलाड़ियों का यहाँ आना ये टूर्नामेंट को रोमांचक बनाता है। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टूर्नामेंट का सफलतम आयोजन के लिए तमाम एकता मंच के तमाम पदाधिकारी एड़ी चोटी एक कर दिए हैं और आज तैयारी में सभी लगे हुए हैं। और आज मुझे उम्मीद है कि इस मैदान में बेहद रोमांचक मुकाबला होने वाला है और इस क्षेत्र में जितने लोग हैं सभी लोग का सहयोग रहता है। और साथ ही साथ ये मैदान एक ऐतिहासिक मैदान है जिसमें हरमू फुटबॉल एकेडमी भी चलता है और हरमू फुटबॉल एकेडमी का भी बड़ा योगदान है। साथ ही साथ जितने भी हमारे इस क्षेत्र के पॉलिटिकल लीडर बोले चाहे सोशल लीडर बोले, सबों का बड़ा योगदान रहता है। सबके योगदान से हम लोग इस टूर्नामेंट को सफल कर पाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टूर्नामेंट में जो हम लोगों ने पुरस्कार रखा है, प्रथम पुरस्कार के रूप में 2.5 लाख रुपया हम लोग देंगे और द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख है और जो थर्ड फोर्थ पोजीशन में आएंगे उनको 25-25 हज़ार रुपया दिया जाएगा। साथ ही साथ इंडिविजुअल प्राइज मैन ऑफ द मैच पर डे है, बेस्ट खिलाड़ी है, अंतिम समय में फाइनल मैच के अवसर पर मैन ऑफ द सीरीज भी दिया जाएगा, राइजिंग प्लेयर का अवार्ड दिया जाएगा। और साथ ही साथ फाइनल मैच के दिन में एक महिला फुटबॉल का भी आयोजन होगा जिसमें सिर्फ 2 टीमें होंगी। जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर टीम जो होगी उसको हम लोग यहाँ लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज झारखंड एक ऐसा जगह है जहाँ से खेल का प्रतिभा का कमी नहीं है। यहाँ से कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जो टूर्नामेंट है खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा और इसमें कई खिलाड़ी को प्रेरणा भी मिलेगा। और हम लोग चाहते हैं कि झारखंड को सोने की चिड़िया कहा जाता है और ये सोने की चिड़िया आज पूरा देश में लोहा मनवाए, ऐसा हम लोग आज शाम को
जब आज हम लोग आगाज करेंगे कल के टूर्नामेंट का शुरुआत का, तो सर्वप्रथम हम लोग शाम को स्थानीय मौजा के पहान महोदय के द्वारा हम लोग जो हम लोग के समाज में जो किसी भी शुभ काम हो उसमें हम लोग भेलवा फड़ी करते हैं, जिसको डंडा कटना भी कहते हैं, कुड़ुक में मुंडारी में सोसो पाड़ा कहते हैं। वो पहान की मौजूदगी में हम लोग करेंगे। और कल जब हम लोग शुभारंभ करेंगे तो सुबह में 9:30 से 10 बजे हम लोग अनादि विनती कल करेंगे ये टूर्नामेंट का सफलतम आयोजन हेतु। तब लोग कि हम लोग जो 8 दिन का आयोजन है इसको हम लोग बहुत अच्छा से बखूबी निभा पाएँ, और जितने लोग दर्शक आएंगे उसको हम लोग अच्छी सेवा देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कई दर्शक ऐसे भी होंगे जिनको बैठने के लिए हम लोग कुर्सी का भी व्यवस्था कर रहे हैं, उसके लिए मिनिमम राशि समिति के द्वारा तय की गई है। और बहुत सारे स्पेशल गेस्ट यहाँ से लेके कई जगह से आएंगे, इसकी उम्मीद है। और मुझे लगता है कि ये मैदान खचाखच भरा होगा। तो वो मतलब जो एंट्री है निःशुल्क है या फिर प्रवेश शुल्क लगेगा? बैठने के लिए मिनिमम 10 से 20 रुपया होगा, चेयर जिसको कुर्सी देंगे। और जहाँ तक मैं इस टूर्नामेंट का प्रवेश शुल्क की बात करूँ तो 21,000 रुपया रखा गया है। और नहीं वो तो टीमों के लिए टीमों के लिए नहीं, जो आम लोग मैच देखना चाहते हैं, जो दर्शक हैं उनके लिए, दर्शक के लिए सिर्फ कुर्सी में जो लोग बैठेंगे उसके लिए है शुल्क लगेगा। हाँ, उसके लिए शुल्क है, बाकी के लिए नहीं है। बाकी के लिए नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ये हरमू मैदान में जो आदिवासी एकता मंच के बैनर तले जो टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, ये रांची का सबसे बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। आज प्राइज के हिसाब से भी बोलेंगे तो इतना बड़ा इनामी राशि कोई भी क्लब नहीं दिया। हम लोग प्रयास करें, इनामी राशि भले ये 2.5 लाख ही है, लेकिन इसको आने वाले समय में हम लोग इसको और बेहतर तरीके से करने जा रहे हैं। मतलब अंडर स्टेट होगा, अंडर स्टेट से हम लोग बाहर स्टेट भी इसको लाने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने ये हमेशा बैठक में हम लोग तय कर रहे हैं कि इसको और दिनों दिन इसको हम लोग निखारने का प्रयास करेंगे। तो ये जो टूर्नामेंट हो रहा है आदिवासी एकता मंच के द्वारा हो रहा है, तो इसमें किसी तरह के सरकारी सहयोग भी मिल रही है या सिर्फ जो संगठन है, जो समिति है, उनके द्वारा ही इसका? अभी तक कोई सरकारी सहयोग नहीं है ऐसा। हम लोग अपने में जो हम लोग का टीम है, हम लोग कोई लीडर हो या अपने से, हम लोग पिछले बार तो अपने से ही अपने सहयोग से हम लोग इस टूर्नामेंट को सफल किए थे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट सबके सहयोग से हो, ताकि इसमें हम लोग एकदम निसंकोच इसको दूर तक ले जा सके। जैसे हम लोग के महापुरुष ने समाज के लिए एक एक दिन रात को एकदम लगा दिया, उसी तरह हम लोग इसको लगा के काफ़ी दूर तक इसको टूर्नामेंट हम लोग ले जाना चाहते हैं। तो ये जो मैचेस होंगी, एक दिन में कितने मैचेस होंगे और उसके समय क्या होगी, टाइमिंग क्या होगी? पर डे 2 मैच होगा। 1 बजे से मैच चालू होगा, 1 बजे से पहला मैच स्टार्ट हो जाएगा। करीबन 90 मिनट के मैच होंगे, 1 मैच पर डे। और दूसरी जो मैच होगी वो भी 90 मिनट का होगा। नहीं, तो उसकी टाइमिंग क्या है? उसका टाइम 2:30 बजे से। और जो फाइनल होगा उसके लिए कुछ अलग से होगा कि डे नाइट मैच होगा या कुछ ऐसी? अभी तक डे नाइट की सूचना हम लोग इस तरह का तय नहीं किए हैं। उम्मीद है कि ये डे मैच ही होगा। डे मैच ही होगा। और जो टीमें हैं सब झारखंड की हैं, ट्राइबल हैं या फिर नॉन ट्राइबल्स भी खेल लेते हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ये खेल कोई एक कास्ट का नहीं होता है। खिलाड़ी किसी भी कौम का हो सकता है, किसी समाज का हो सकता है। हम लोग खेल का प्रतिभा को निखारने के लिए, खेल भावना को आगे बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, और इस मैदान में खेल के लोग नेशनल से लेकर इंटरनेशनल जाए, इसके लिए हम लोग खेल का आयोजन कर रहे हैं, ना कि हम लोग कोई कौम को देख के इसका आयोजन किए हैं। एक ऑनलाइन आया है कि हमें कब बुला रहे हैं राजस्थान से, तो क्या मतलब कि अन्य राज्यों से भी लोग चाहते हैं कि झारखंड आए, यहाँ अपनी प्रतिभा दिखाएं, तो क्या उनको भी मौका मिलेगा आने वाले समय में? बिल्कुल, मैं राजस्थान के भाइयों का स्वागत करना चाहूँगा। और अगले वर्ष निश्चित रूप से अदर स्टेट के खिलाड़ी भी आएंगे यहाँ खेलने के लिए, क्योंकि इस बार भी हम लोग को नेपाल से भी हम लोग को कहा गया था कि हम लोग भी खेलने आएंगे। लेकिन इस बार जब हम लोग समिति में बैठक किए तो इस बार के लिए रोका गया। लेकिन अगला बार अगर नेपाल आना चाहता है तो नेपाल भी आके यहाँ खेल दिखा सकते, मतलब देश के विभिन्न राज्यों से भी लोग आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए कि आदिवासी एकता मंच के पदाधिकारी हैं, युवा हैं, और ये मैदान में डटे हुए हैं, तमाम तैयारियां कर रहे हैं और उसका जायजा भी ले रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई कमी ना हो। और आप सीधे सीधे जुड़े हुए हैं हरमू मैदान, रांची से, झारखंड की राजधानी है ये, और यहीं पर सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना है, जिसका आगाज कल
शनिवार 16 दिसंबर को होगा और इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लगभग 16 टीमें भाग ले रही हैं और 8 दिनों तक इस मैच का आयोजन होगा। जो दर्शक यहां आना चाहते हैं, प्रवेश निःशुल्क है। अगर आप कुर्सी पर बैठना चाहते हैं तो उसके लिए शुल्क देना पड़ेगा। मैच का अध्यक्ष जी नारायण जी, मतलब इस मैच में किस तरह से आपकी भूमिका होगी? इस बार जो बैठक हुई उसमें पदाधिकारियों का चयन किया गया, जो पिछले वर्ष भी था। मैं इस टूर्नामेंट का इस बार का 2023 का मुझे अध्यक्ष बनाया गया है और उपाध्यक्ष के रूप में हमारे स्थानीय वार्ड नंबर 35 के पार्षद श्रीमान झरी लिंडा जी हैं, हेमंत गाड़ी जी हैं और मुख्य संरक्षक के रूप में हमारे पूर्व जिला परिषद रातू दक्षिणी के अमर उरांव जी हैं, जो मुख्य संरक्षक हैं। उनकी देख रेख में इस टूर्नामेंट को हम लोग आगे ले चलेंगे और साथ ही साथ सचिव के रूप में है राजू तिग्गा जी और कोषाध्यक्ष सुधीर गाड़ी जी हैं, उप कोषाध्यक्ष के रूप में विशाल तिग्गा जी हैं और उप सचिव के रूप में पंकज टोपो हैं और साथ ही साथ कई खिलाड़ी हैं, कई लोग हैं जो अभी इस टूर्नामेंट के सफलता में आयोजन में है, जो एक सक्रिय सदस्य के रूप में सभी लोगों का भूमिका रहेगा। जी बिल्कुल। तो एक टीम गठित की गई है, नारायण उरांव जी इसके अध्यक्ष हैं और तमाम पदाधिकारीगण, चूंकि कि सभी लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, तमाम व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं कि सफल आयोजन किया जा सके। एक यादगार फुटबॉल टूर्नामेंट के रूप में इसे समाज तक पहुंचाया जाए और आने वाले दिनों में गांव घर से लेकर देश के विभिन्न राज्यों के भी टीम इस मैदान पर अपने खेल की प्रतिभा, अपने खेल का प्रदर्शन कर सके, ऐसी भी कुछ चर्चाएं होंगी। तो कल 16 दिसंबर हरमू मैदान जरूर पहुंचे। सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत मेमोरियल टूर्नामेंट के साक्षी बने, गवाह बने और बेहतर खेल का अवलोकन करें। प्रतिभावान खिलाड़ियों का आप खेल देख सकते हैं और इसके लिए निःशुल्क प्रवेश है। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी, वॉइस ऑफ ट्राइबल, ऐसे ही कुछ खबरों को गांव घर से लेकर शहर तक आता हूं। तमाम खबरों से आप लोगों को रूबरू करवाता हूं ताकि समाज सजग हो, सतर्क हो और जब समाज सतर्क और सजग होगा तो हम एक विकास की नींव रख पाएंगे, एक अच्छे राष्ट्र की निर्माण कर पाएंगे। जुड़े रहें ट्राइबल इंडिया टीवी में। मैं मनोज सरन।